जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है चोरी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। 7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुँचे। हवाई जहाज़ ने जब उड़ान भरी तो समीरा ने आंखें बंद कर ली और कसकर वैभव को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नजरें झुक गई, पर वैभव की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पगफेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, समीरा ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, वैभव ने समीरा के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। वैभव की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए समीरा का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीज़ों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। समीरा ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज़ में कड़वाहट घुली थी। समीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वैभव की माँ खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, समीरा ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार, उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में वैभव के सामने दिन वाले घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वे थोड़ी कड़क मिजाज हैं, पर प्लीज़ तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बेहद अच्छी हैं। वैभव अपनी तरफ से समीरा को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब समीरा लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी वैभव की माँ सावित्री देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देख वह उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में समीरा के गहनों का जिक्र हो आया तो समीरा खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब समीरा गहनों को डब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को वैभव से बताया तो उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ वैभव करवट बदलकर सो गया। नई नवीली दुल्हन का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर समीरा चुपचाप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। वैभव के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दिए। मम्मी जी, बहुत सुंदर है यह मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई हैं आप, समीरा ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, सावित्री देवी ने तुनक कर जवाब दिया। समीरा स्तब्ध रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर जा रहा था। वैभव कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। उस समय सावित्री देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी, तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोगवश उसी वक्त समीरा किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डब्बे से गायब हुए थे। सबको यकीन में बदलते देख समीरा सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले ली। रात को डिनर खत्म करने के बाद, वैभव, मुझे कुछ गहने चाहिए थे। समीरा अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वैभव बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहनों की क्या जरूरत है। सच कह रहा हूँ समीरा, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर वैभव की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वह जहाँ पहुँचना चाहती वह रास्ता ही वैभव ने बंद कर दिया था। हार कर समीरा ने वे फोटोज दिखाए, जिसे देखते ही वैभव उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मम्मी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, वैभव ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। नहीं, यह अच्छी बात नहीं है वैभव, तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डब्बे से गायब हुए थे। समीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने, यानी तुम्हारे गहने। वैभव को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी तो उसने बात को टालते हुए कहा, वैभव, तुम क्यों समझना नहीं चाहते, या फिर। समीरा उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी।
या फिर क्या? वैभव ने तेज से कहा। यह है कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो, समीरा ने गंभीर आवाज में कहा। मैं क्या छिपा रहा हूँ? समीरा चुप रही। बोलो समीरा, मैं क्या छिपा रहा हूँ? यह है कि मम्मी जी क्लेप्टोमेनिया की शिकार हैं। क्या? यह क्या होता है? वैभव ने कभी नहीं सुना था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीजें चुराता है और भूल जाता है। समीरा एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो समीरा, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर चोरी। वैभव बौखला गया। वे चोर नहीं है। प्लीज मुझे गलत मत समझो। समीरा ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पगफेरे के लिए घर जाना था ना? बताओ कब जाना है? वैभव बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। समीरा स्तब्ध रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी की आंखों में न थी। वैभव ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था, वह टूटकर चकनाचूर हो गया था। समीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। समीरा का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी, काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज़ ने समीरा को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुराकर वस्तुएं ले आती हैं और पूछे जाने पर इनकार कर देती हैं। समीरा के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो समीरा, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमेनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव से इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने समीरा के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गहरी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। समीरा ने अपना तकिया सावित्री देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर न चली गई तो कहना। सावित्री देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगी। समीरा ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। सावित्री देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो समीरा साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती। कभी मान मनुहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था कि वैभव कुछ भी जानता नहीं था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना, सब कुछ सह जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ध्यान बढ़ गया था। समीरा की कोशिश रंग ला रही थी, यह बात उससे छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए समीरा के पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर समीरा ने गले लगाकर रोक दिया था। समीरा, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वैभव ने नम आँखों से कहा। अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से ले आई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। समीरा ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है समीरा, इससे तो बात। वैभव ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो, क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें उसी रूप में स्वीकारने दो। वे भी समाज का हिस्सा हैं। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। समीरा की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। समीरा के रूप का दीवाना तो वह पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देख मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात रात भर जागकर दोनों ने उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा। वैभव ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं समीरा के साथ चली जाऊंगी। समीरा ने वैभव की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रत्युत्तर में वैभव ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। समीरा मुस्कुरा दी। तभी समीरा की मम्मी का फोन आया। बेटा जी, समीरा को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, पग फेरे के लिए भी नहीं आया आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते।
समीरा की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफ़ी चाहूँगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब समीरा के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहता। वैभव ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। माँ ने रुंधे गले से कहा और फ़ोन रख दिया। आकाश के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। समीरा का होम स्वीट होम का सपना साकार हो रहा था और दशहरे में उसकी सासू माँ उसे खुद छोड़ने उसके मायके गई थी ताकि उसकी बहू के चेहरे की भी मुस्कान बनी रहे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।